बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि किसी भी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ये हमारे पास एक शॉर्ट वे है किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। बहुत बड़ी वैल्यू जैसे कि जमीन और सूरज के दरमियान कितना फासला है मीटर्स में, वो वैल्यू बहुत बड़ी है, उसको लिखने के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म अगर इख्तियार कर लें तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। या इसी तरह बहुत स्मॉल वैल्यू जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत छोटी वैल्यू है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिस मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। अब अगर हम ऐसा नहीं करते, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखते, तो ऐसी जो वैल्यूज होंगी जो बहुत छोटी हैं या बहुत बड़ी हैं, वो बहुत ज्यादा स्पेस लेंगी। लेट्स सपोज 3 के आगे 12 जीरो हैं, तो 3 के आगे 12 जीरो आप लिखेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ लाइन आपकी पेज की कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो काफी स्पेस जो होती है वो ये क्या करती है, ऑक्युपाई करते हैं स्मॉल या लार्ज वैल्यूज। और इसके साथ साथ उनको रीड करना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर नंबर को रीड करते वक्त, जैसे मैंने बताया 3 के आगे 12 जीरो हैं, तो जीरो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने पड़ेंगे कि 3 के आगे कितने जीरोस लिखे हुए हैं। तो इस वजह से उनको डिफिकल्ट होता है रीड करना। उनको आप अचानक से वैल्यू पढ़ नहीं सकते देख के, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि कितने जीरोस हैं, और ये ऑकवर्ड भी लगेगा आपको। तो हम क्या करते हैं, उनको 10 की पावर में लिख देते हैं। 10 की पावर में कैसे लिखते हैं वो जरा हम देखते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट जो होता है किसी भी क्वांटिटी का, उसको हम लिखते हैं नंबर फ्रॉम 1 to 9 मल्टीप्लाइड बाय अ होल नंबर पावर्स ऑफ 10। कि जो भी वैल्यू होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 10 को, और उस 10 की कोई ना कोई पावर लिख देंगे होल नंबर्स की सूरत में। ठीक है, कोई भी नंबर जिसको हमने एक्सप्रेस करना है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा 1 और 9 के दरमियान, पॉइंट्स की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, 1 और 9 के दरमियान वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 10 की कोई भी पावर हो सकती है। अब टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट। अब यहां पे प्रोसीजर बताया जा रहा है कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे कैसे। ये इसकी डेफिनेशन है बेसिकली, ये जो सेंटर में लिखी है ना, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज नंबर फ्रॉम 1 to 9 मल्टीप्लाइड बाय द होल नंबर पावर्स ऑफ 10। या इसकी ये वाली वैल्यू भी, ये वाली डेफिनेशन भी ठीक है, इट इज ए शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। ये दोनों डेफिनेशन हैं इसकी। तो अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि लिखा कैसे जाता है। कोई भी नंबर जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, उसमें हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं कहां तक, जहां पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। यानी कि जो भी वैल्यू हमारे पास होगी उसमें लेफ्ट साइड पे 1 नॉन जीरो डिजिट रह जाएगा, उसके बाद हम पॉइंट को मूव करवा लेंगे। तो पॉइंट मूव करने से 10 की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखना है कि उस डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे या कितने डिजिट राइट साइड पे मूव किया है, और जितने भी डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव किया है या राइट साइड पे मूव किया है, उतने डिजिट, उतने नंबर हम क्या करेंगे, 10 की पावर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। समझ आइए कि हमने क्या करना है, जो भी वैल्यू है जिसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, उसमें पॉइंट को कहां तक मूव करवाना है, 1 नॉन जीरो डिजिट तक। लेफ्ट साइड पे 1 नॉन जीरो डिजिट रह जाए तो पॉइंट को हम जितने डिजिट लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मूव करवाएंगे, उतने नंबर ऑफ डिजिट 10 की पावर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। इसके बाद हम इसको एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी वैल्यू, कोई भी नंबर हमारे पास गिवन हो तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है डायामीटर हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम का डायामीटर 0.00000000052 मीटर है। अब ये इतनी नंबर ऑफ जीरोज हैं कि आप
फर्स्ट टाइम में इसको देखकर ये नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ जीरोस इसमें मौजूद हैं। इस वैल्यू को लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, इस वैल्यू के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए लिखने के लिए, और इतनी बड़ी वैल्यू को आप नंबर ऑफ जीरोस ही याद रखते रहेंगे कि कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। अब वैल्यू को कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो मेथड देख लें। मैंने ये कहा था कि पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाना है। 1 नॉन जीरो डिजिट क्या है, यहां पे लेफ्ट साइड पे 1 नॉन जीरो डिजिट 5 है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट 5 है, बाकी सारे जीरो डिजिट हैं। तो 5 के बाद हमने पॉइंट को मूव करवाना है, यानी कि ये पॉइंट यहां से यहां पे मूव करेगा। कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। तो ये बन जाएगा 5.2, ये हमने लिख दिया। कितने डिजिट राइट साइड पे मूव किया, 11 डिजिट। तो जब राइट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर -11 आएगा, तो इस वजह से 10 पावर -11 लिख दिया। पॉइंट राइट साइड पे मूव करे तो जितने डिजिट मूव करेगा उतने डिजिट 10 में से की पावर में से माइनस होंगे, और जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो जितने डिजिट मूव करेगा उतने नंबर ऑफ डिजिट्स 10 की पावर में ऐड होंगे। यहां पे पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है, 11 डिजिट मूव किया है, तो इस वजह से हमने 10 की पावर -11 लिखा। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एवरेज डिस्टेंस जो है सन और अर्थ के दरमियान वो 138,000,000 किलोमीटर है। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जिस वैल्यू में जो होल नंबर होता है, जिसमें पॉइंट मौजूद नहीं होता, वह एक्सट्रीम राइट साइड पे 0 डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है। तो यहां पे जो पॉइंट है उसको 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाएंगे। 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे कौन सा है, 1 है, ठीक है। तो पॉइंट हमने 1 और 3 के दरमियान लेकर आना है। इस पॉइंट को जब इधर मूव करवाएंगे तो कितने डिजिट मूव करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 3 6 7 और 8। कितने डिजिट फाइंड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट पॉइंट को हमने 1 के बाद मूव करवाया तो कितने डिजिट मूव किया, 8 डिजिट मूव हुआ है डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.38, और पॉइंट 8 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर 8 प्लस में आएगी। अगर राइट साइड पे मूव करता तो 10 की पावर माइनस में आती, तो ये 1.38 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल मूव्ड टू द लेफ्ट इज एक्सप्रेस्ड एज पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ 10। ऊपर हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया था, राइट साइड पे मूव किया था, तो 10 की पावर माइनस में आई, और यहां पे पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर प्लस में आई है। जितने डिजिट पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा 10 की पावर उतने डिजिट माइनस होगी, और जितने डिजिट पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा 10 की पावर उतने डिजिट प्लस में आएगी। तो इस तरीके से इन दोनों वैल्यूज को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब हम इसको मजीद एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। यहां पे दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं। जब दो वैल्यूज ऐड हो रही हो, एक ये वैल्यू है साइंटिफिक नोटेशन में और दूसरी ये वैल्यू है, तो इनके लिए आपने करना यह है कि सबसे पहले 10 की पावर सेम करनी है। इसकी पावर 10 पावर 4 है, तो इसको भी हम 10 पावर 4 बनाएंगे। मैंने क्या कहा था, पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर ऐड होगी। हमें एक कम करनी है तो पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करवा देंगे, 10 की पावर 1 माइनस हो जाएगी। जितने डिजिट राइट साइड पे मूव करे 10 की पावर उतने डिजिट माइनस होती है, तो ये पॉइंट को इधर लेकर आएंगे, 32.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 1 डिजिट राइट साइड पे पॉइंट मूव किया है तो 1 माइनस 1 आएगा वैल्यू में, पावर में, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अब पावर सेम हो गई हैं तो ये और ये प्लस में आ जाएंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 मीटर कॉमन आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज में। एक ये वैल्यू है, दूसरी ये वैल्यू है, तो 10 पावर 4 मीटर कॉमन आ गया और पीछे ये वैल्यूज रह गई। इनको हमने ऐड किया, ये वैल्यू बन गई। पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके गए, यानी कि पॉइंट को 1 लेफ्ट साइड पे मूव किया तो पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है। जब लेफ्ट साइड पे मूव करे, जितने डिजिट मूव करेगा 10 की पावर में उतने डिजिट ऐड करने हैं,
यानी कि 1 डिजिट मूव किया है तो 4 में 1 ऐड होगा, ये 5 हो जाएगा। 3.7923 इंटू 10 पावर 5 मीटर। दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। इस वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जा रही है। यहाँ पे 10 पावर -2 है, ये 10 पावर -3 है। या तो इसको 10 पावर -3 बना दें या फिर इसको 10 पावर -2 बना दें। तो हम इसको 10 पावर -2 बनाते हैं। पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर 1 माइनस होगी, 1 प्लस होगी। पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर 1 ऐड होगी, -3 + 1 -2 रह जाएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू बन जाएगी 0.343 इंटू 10 पावर -2 मिलीमीटर, जबकि ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब माइनस है दरमियान में, एक ये वैल्यू है और दूसरी ये वैल्यू है। इन दो वैल्यूज में 10 पावर -2 मिलीमीटर कॉमन आ गया। बाकी वैल्यूज जो है उनको सब्ट्रैक्ट किया तो 2.227 इंटू 10 पावर -2 मिलीमीटर आ गया। मिली प्रीफिक्सेस में 10 पावर -3 के इक्वल होता है, तो ये 2.227 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -3 मीटर, यानी कि 2.227 इंटू बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, -2 -3 -5 मीटर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.227 इंटू 10 पावर -5 मीटर। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देखते हैं जिसमें दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब एक है, आप इसमें देखें जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो 10 की पावर्स में वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। नंबर्स 4 6 से मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा, और जो पावर्स हैं बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लीकेशन में। 10 पावर 3 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है 10, पावर्स ऐड होंगी, 3 + 6 9 हो जाएगा, ठीक है। एक के साथ यूनिट किलोग्राम था, दूसरे के साथ मीटर, तो ये यूनिट किलोग्राम मीटर ही लिखेंगे। लेकिन एक बात, ये हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे ऐसा मुमकिन है कि किलोग्राम मीटर हो यूनिट, ठीक है। अब पॉइंट 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहां पे जो 24 के बाद पॉइंट मौजूद है, होल नंबर्स जिनमें पॉइंट नहीं होता वो राइट साइड पे होता है, तो 24 के बाद पॉइंट है, इसको हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये 2.4 हो जाएगा। कितने डिजिट पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया? 1 डिजिट, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 10 पावर 9 जो है वो 10 पावर 10 किलोग्राम मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं जिसमें दो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। एक साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू है, दूसरी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू है। ऐसी वैल्यूज में नंबर्स आपस में सॉल्व होते हैं और पावर्स आपस में सॉल्व होती हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 10 पावर 6। ये जब पावर डिवीजन में हो ना तो ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, -2 है प्लस हो जाएगी, प्लस थी तो -2 हो जाएगी, ठीक है। नंबर्स पावर्स भी और यूनिट्स भी, उनका भी ऐसे ही करना है। 6 -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो 6 + 2, और m पावर 2 है तो ये ऊपर जाकर m -2 हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ जाएगा, 10 पावर 6 + 2 8 आ जाएगा, m पावर 1 3 इंटू 8 10 पावर 8 मीटर आ जाएगा। जब किसी भी चीज की पावर 1 हो तो वह हम पावर नहीं लिखा करते हो, उसको एज इट इज लिख देते हैं। उसका मतलब यही होता है कि उसकी पावर 1 है, यानी कि ये आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। मजीद कोई भी टॉपिक या एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।